हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सभी का टारगेट 2024 सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मैं बता दूं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हो, यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है और इस तरह से यह पैटर्न तैयार किया जाता है। आप सभी के एग्ज़ाम बेस यह सब क्लास देखने को मिलेगा, यानी जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो प्रश्न पत्र उठा रहा है, जो टॉपिक उठा रहा है, आप सभी को वही प्रश्न, वही टॉपिक, वही लेटेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि आप सभी को इस क्लास में हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर किया गया है, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि लगे कि ऐसा प्रश्न को मैं तो प्रैक्टिस नहीं किया हूँ और ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया है, अब मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुझसे जुड़े हो और इस सीरीज़ से कंटिन्यू हो तो आप सभी को हर प्रश्न पे प्रैक्टिस कराया जाएगा 7 से 8 सेकेंड में कि कैसे इन सभी प्रश्न को सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है। समझ लो ना। तो आप लोग हर प्रश्न को 100% फोकस करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर यहाँ पे एक एक प्रश्न को अगर मिस कर रहे हो, थोड़ा कम वैल्यू दे रहे हो, तो क्या पता आप सभी को पता होगा कि अगर मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट का होता है या तो 0.999% से या तो इस पार होता है या तो इस पार होता है। अब आप सभी को सोचना होगा, यहाँ पे चयन करना होगा कि मेरिट लिस्ट में हमें इस पार होना है या इस पार होना है। इसीलिए आप लोग हर प्रश्न को 100% क्लास में देना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या दे रखा है आप सभी के लिए, समझने की कोशिश करना। देखो, एक नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, ना कि यहाँ पे शब्दों का सही संबंध बताना है। इस तरह से सोचना है कि जिस तरह का आदमी का संबंध बच्चा से है या फिर बच्चा का संबंध आदमी से है, उसी प्रकार पुष्प का संबंध यहाँ पे किससे होगा या फिर किससे संबंध पुष्प से होगा। आप लोग जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, बस आप सभी को राइट आंसर आना चाहिए। हमारी बातों को समझ रहे हो सभी? तो देखो, यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, या फिर बच्चा का आदमी का संबंध बच्चा से या फिर बच्चा का संबंध आदमी से। तो इस तरह से सोचो ताकि सही लॉजिक लगे और सही आंसर आए। तो देखो, अगर हम बात करें बच्चा का, तो बच्चा जो होता है ना, वह विकसित होकर, यानी विकास जब होता है बच्चा को, तो वह क्या बनता है, आदमी के रूप होता है, यानी आदमी बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या चीज़ का विकास होगा ताकि वह फूल बनेगा। तो देखो, जिस प्रकार बच्चा का विकास होकर आदमी बनता है, उसी प्रकार जो कली होता है, कली जब कली में विकास होता है तो वह क्या बनता है, पुष्प बनता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए। हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझो, आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। देखो, 2 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यह क्या चीज़ का श्रृंखला है, तो यह जो श्रृंखला है ना, नंबर सीरीज है, यानी नंबर का श्रृंखला है। और जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से पहला पॉइंट समझना कि आखिर यह जो है ना, यह किस प्रकार का सीरीज है, या किस प्रकार का सीरीज है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी किस प्रकार से हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। और जब सीरीज बढ़े तो क्या आप लोग लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लॉजिक लगाना कि किस तरह का बढ़ रहा है। तो देखो, 0 से क्या हो गया, 3 हो गया, यानी क्या हुआ, तो प्लस का 3 हुआ। फिर देखो, 3 से 8 हुआ तो क्या हुआ, तो 3 से 8 हुआ, यानी प्लस का 5 हुआ, प्लस का 5 हुआ ना। इसी प्रकार देखो, 8 से 15 हुआ तो क्या हुआ, तो 8 से 15 हुआ, यानी प्लस का 7 हुआ, 8 7 15। अब आगे देखना,
15 से 24 गया तो क्या हुआ, तो 15 से 24 हुआ यानी प्लस का क्या हुआ, तो प्लस का न हुआ। अब देखो इसमें लॉजिक लगाओ कि किस प्रकार से यह सीरीज हो रहा है। तो समझ में आप सभी को आ गया होगा कि पहले +3 +5 +7 +9, तो इस बार आगे वाले इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा, प्लस का 11 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है। पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, इस बार 11 बढ़ना चाहिए। तो ये अगर 24 में +11 करोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 4 1 5 और फिर 2 1 3 यानी 35 यानी 35, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी किस प्रकार इसमें लॉजिक लगा, तो पहले +3 बढ़ा, फिर +5 बढ़ा, +7 +9 +11, इस तरह से अगर मैं सीरीज में चला तो हमें राइट आंसर क्या निकल के आया, 35, यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी स्टूडेंट क्लास को ईमानदारी पूर्वक लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि सुबह और शाम दोनों टाइम का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीक़ा से मिल सके। समझे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना, कर रहा है कि जानवर गाय और बैल, इस बार आप सभी को इस तरह से बताना है कि जानवर गाय और बैल में कौन सा ऑप्शन का आप चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताए, वैसा ऑप्शन को आप सभी को चयन करना होगा। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से सोचना, जैसे हमारी बातों को देखो, क्या है, जानवर है, गाय है, बैल है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जानवर के लिए एक गोला बनाता हूँ, चलो मैं क्या करता हूँ, जानवर के लिए मैं एक बड़ा सा गोला बनाता हूँ। इस तरह से देखो, जानवर के लिए मैं एक बड़ा सा गोला बनाया हूँ। अब देखो जितना भी गाय है ना, सभी गाय क्या होती है, जानवर होती है, यानी जानवर के अंदर आ जाएगी कौन सा, तो ये गाय। अब देखो यहाँ पे जो बैल है ना, या बैल भी क्या होता है, तो जानवर होता है, यानी बैल भी जो होगा वह जानवर के अंदर आ जाएगा, यानी बैल भी आ जाएगा किसके अंदर, जानवर के अंदर। लेकिन फिर अगर बोले कि गाय और बैल में कोई रिलेशन है, तो नहीं, गाय गाय होती है और बैल बैल होता है। तो इस तरह से कौन सा फिगर आप सभी को देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है। यानी कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताने वाला कौन सा ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर सी मिला। इस तरह से आप लोग को समझना होगा। समझो ना हमारी बातों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना, और 4 नंबर का प्रश्न में आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे कर रहा है ना कि दी गई आकृति में दर्पण छवि का चयन करें। देखो आप सभी को बताना, यह जो आकृति है ना, यहाँ पे अगर दर्पण लगाया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, वह कैसा बनेगा, यानी मिरर इमेज हमें पूछ रहा है। और मिरर इमेज को पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी लेफ़्ट राइट हो जाता है। यानी बोले तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी कि इधर वाला फिगर उलट के उधर चला जाता है, उधर वाला फिगर उलट के इधर चला आएगा। अब देखो यहाँ पे दर्पण कहाँ लगा रखा है, तो यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है ना। तो देखो यह आकृति जैसा का है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये पंखुड़ियाँ, 3 पंखुड़ियाँ है ना, यह उलट जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे 1 पंखुड़ियाँ ऐसे है, 2 पंखुड़ियाँ और ये 3 पंखुड़ियाँ, यही ना है 3 पंखुड़ियाँ। अब देखो यह जो नीचे रंगा हुआ भाग है ना, यह रंगा हुआ तो रंगा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसमें देखो 2 क्रॉस ऐसे लगा है इस पंखुड़िए में, तो यह उलट के इस पंखुड़िया में आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, और ये पंखुड़िया यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा दिख रहा है ऐसा आकृति, तो देखो यहाँ पे ऐसा आकृति फिगर 1 नहीं है, फिगर बी नहीं है, फिगर सी नहीं है,
फिगर डी है ऐसा आकृति, और फिगर डी जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो फिगर डी जो है ऑप्शन सी में है। यहाँ पे आप सब छोटा छोटा पॉइंट को भी कवर करते चलना कि यहाँ पे देखा कि फिगर डी जो है, तो यहाँ पे डी नहीं लगा देना, यहाँ पे देखना कि फिगर डी जो है वह किस ऑप्शन में है, तो फिगर डी जो है वह सी ऑप्शन में है। तो आप सभी को सी प्रेस करना है, समझो ना। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 5 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न आप सभी से कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा, कैसे होगा और किस लॉजिक के तहत होगा, समझो ना। तो हमारी बातों को समझना। आप लोग बताओ कि 2 2 4 3, यानी इन चारों को कैलकुलेशन करके जिस प्रकार 3 लाया उसी प्रकार 54 लाया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना। तो कैसे करेंगे समझना। देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, हमारी बातों को समझना। अगर मैं इन सभी का स्क्वायर करता हूँ, यानी इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ता हूँ, तो क्या आता है भाई, तो देखो मैं इन सभी का क्या करता हूँ, स्क्वायर करके जोड़ता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 4, फिर 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4, और जब 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 16, और जब 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 3 तिया का 9। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 6 15, 15 और 4 कितना होता है 19, और 19 और 4 कितना होता है 23, 23 के 3 बाकी 2, और 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 1 3, देखो 33, 33 यहाँ पे 33 आया, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 33 आया। यानी कि क्या किए ना कि सभी का स्क्वायर करके जब जोड़ें तो बीच वाला हमारा आ गया। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और फिर इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब जोड़ो तो देखो 6 4 10 और 10 और 5 15, और 15 और 15 और 9 कितना होता है, तो 15 9 34 के 15 9 24, 24 के 4, और बाकी बचा 2, और 2 बचा, और 2 और 2 4 1 5, यानी 54। देखो यहाँ पे 54 आ गया, तो बोलोगे जी सर 54 आ गया, 54 आ गया। तो उसी प्रकार हम इन सभी का स्क्वायर करके सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं आ जाएगा ना। तो फिर देखो समझना क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16 होता है, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9 होता है, समझो ना। अब क्या करो, तो सभी को ऐड करो, यानी सभी को जोड़ो। तो देखो 9 और 6 15, 15 5 20, और 20 और 6 26 का 6, बाकी का 2, और फिर देखो 2 और 3 5, और 5 और 2 7, और 7 एक बकाया 8, यानी 86। यानी यहाँ पे क्या होगा 86, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर निकल गया है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है ना कि सभी का अगल बगल जो है सभी का स्क्वायर किया और जोड़ दिया, तो बीच वाले यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ पे 54 आ गया, यहाँ पे किए तो 86 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम सब बढ़े अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखना 6 नंबर क्या आप सभी से कह रहा है समझना। यहाँ पे जो है ना यह प्रश्न आप सभी को संबंध बताना है, और किस प्रकार का संबंध बताना है भाई, तो संख्याओं का संबंध बताना है इस तरह से कि जिस प्रकार 9 से 20 का संबंध है, यानी जो लॉजिक 9 से कैलकुलेशन करके 20 लाया, वही संबंध 21 से यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसमें किस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, तो इस तरह से लॉजिक लगाना कि जिस प्रकार 9 से 20 लाया, यानी किस प्रकार से लाया, तो समझना हमारी बातों को। अगर हम इस 9 में
2 का गुना करते हैं तो कितना आता है, 9 दूना का 18। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो क्या करेंगे, 9 दूना का 18 और फिर 18 में अगर 2 जोड़ते हैं तो देखो 20 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर, यानी क्या किए कि पहले 9 में 2 गुना किए और फिर 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे 20 आ गया। अब यही लॉजिक इसमें लगाना है, यानी इस 21 में क्या करना है, तो 2 का गुना करना है। तो 21 दूना का 42 और जब यहाँ 2 जोड़े तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो 42 और 2 क्या होगा, 44, और जो कि यहाँ पे क्या होगा, 44। यानी राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी जिस प्रकार इसमें 9 में 20 लाया, यानी क्या किया, तो गुना 2 प्लस 2, तो उसी प्रकार 21 से जब यहाँ लाएंगे तो गुना 2 और प्लस 2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझो ना हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 7 नंबर का आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, समझो। 7 नंबर का प्रश्न है ना, और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, कह रहा है यदि गुना का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ घटाव है, तो इसका कैलकुलेशन करो। तो जैसे जैसे मान कर रहा है उसका उसका अर्थ रखो और फिर क्या करो, तो कैलकुलेशन करना है। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके। जैसे समझो यहाँ पे क्या है, 3 माइनस, यानी घटाव का अर्थ क्या दे रखा है, गुना, तो यहाँ पे गुना 2 15। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे क्या होगा 19 इतना, और ब्रैकेट कर दो। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, तो भाग दो यहाँ पे 8। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़ का अर्थ दे रखा है घटाव, तो यहाँ पे घटाव दो 6। अब क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके। और बोर्ड मास प्रयोग से पहले किसका प्रयोग करते हो, तो पहले ब्रैकेट का हल करना, उसके बाद बोर्ड मास पे आना। समझो, जैसे कि देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को डील करेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले गुना, तो 15 गुना का 3, 15 का 45 और 45 प्लस का 19 करेंगे। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 45 प्लस 19 कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 9 और 5 14 का 4 बाकी 1 और 4 1 5 और बकाया 6, यानी कि 64 आया। और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यह भाग, और यहाँ पे 8 होगा और माइनस का 6 होगा। अब बोर्ड मास प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग गुना जोड़ अंत में घटाव। तो देखो भाग है तो भाग का करो, तो 64 में 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 88 का 64 और माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप लोग 8 में 6 घटाओगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो क्या आया आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी आया, जो कि बिल्कुल सही। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल को ज्ञात करना यानी बताना है कि इन चारों में से 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा ना वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। और कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, सबसे हट के, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे पता कर पाओगे। तो देखो इस तरह से हमारी बातों को समझना कि यहाँ पे क्या है। तो बोलोगे सर 729 है, 125 है और 216 है और 625 है। तो इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि क्या कहीं कुछ दिख रहा है, तो कुछ तो दिख रहा है। जैसे अगर 729 की बात करें तो यह 9 का क्यूब है। अगर मैं 125 की बात करें तो यह 5 का क्यूब है। अगर मैं 216 की बात करें तो यह 6 का क्यूब है। और जब मैं 625 की बात करें तो यह 25 का स्क्वायर है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। यानी सबसे अलग कौन दिखा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों क्या है, तो तीनों क्या है, घनमूल यानी कि क्यूब किया है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो यह वर्ग किया है, यानी स्क्वायर किया है। और वही तो पूछ रहा है कि बेमेल संख्या को ज्ञात करें, यानी सबसे अलग संख्या को ज्ञात करें, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है।
समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझो 9 नंबर का। देखो इसमें क्या आप सभी से प्रश्न पूछ रहा है ना, आप सभी का एग्जामिनर, यहाँ पे समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। कह रहा है यदि इतना को इतना कोडवर्ड में लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। यानी आप सभी को बताना है कि कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न वो भी अल्फ़ा वर्ड से है तो कैसे करोगे। तो हमारी बातों को समझना कि जब भी अल्फ़ा वर्ड से कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो क्या लॉजिक लगाओगे। तो इस तरह से सोचना कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एफ लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर क्या लिखा है, यू लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर टी लिखा है। इतना को किस कोड में लिखा है, तो डी लिखा, एन लिखा, बाई लिखा, फिर डब्लू लिखा, एल लिखा, भी लिखा, इतना को कोड वर्ड में लिखा। अब देखो अब आप लोग क्या करो, तो सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का पता करो। जैसे कि देखो एफ़ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, और फिर देखो यू का कितना होता है 21 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और टी का कितना होता है 20 होता है। समझो ना। आगे देखो डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4 होता है, एन का 14 होता है, और फिर यहाँ बाई का 25 होता है, और डब्लू का 23 होता है, एल का 12 और फिर भी का 22। इतना समझो। अब आप लोग क्या करो कि इसमें देखो आखिर लॉजिक क्या लगाया है। तो देखो अगर एफ से डी की ओर चलते हो, यानी एफ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 और डी का 4, तो 6 से 4 गया तो माइनस का 2 हुआ। एल से एन की ओर गया, यानी एल का 12, एन का 14, 12 से 14 की ओर गया तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो ए से बाई की ओर गया, तो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 और बाई का 25, यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 2 हुआ। तो किस तरह से गया देखना, ए जेड बाई इस तरह से गया, तो इस तरह से क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। समझो ना। आगे देखो यू से क्या गया, यू से डब्लू गया, यू से डब्लू गया, तो यू का 21 और डब्लू का 23, तो 21 से 23 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 2। फिर एन से एल गया, यानी कि 14 से 12 गया तो माइनस का 2, और फिर टी से भी गया, यानी कि 20 से 22 गया तो फिर प्लस का 2। यानी पहले क्या हुआ, तो पहले माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, इतना लिखा। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले माइनस का 2 फिर प्लस का 2, माइनस का 2 फिर प्लस का 2, इस तरह से करेंगे तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो इस प्रकार उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है डब्लू लिखा है, ए लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ओ लिखा, फिर एन लिखा, और फिर यहाँ पे क्या लिखा, जी लिखा। अब आप लोग क्या करना है, तो इसमें क्या करना है ना, पहले -2 करना है फिर +2 करना है। तो देखो अगर मैं डब्लू में माइनस का 2 करता हूँ तो डब्लू का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 23, और 23 में जब 2 घटाओगे तो क्या होगा 21, और 21 करोगे तो क्या होगा 21 अल्फ़ा वर्ड पोजीशन यू का होता है। इसी प्रकार इसमें क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे तो एक अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 और 1 में 2 जोड़ोगे 3, और 3 जो होता है सी का होता है। फिर एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन जी है, तो जी का क्या होता है, जी का 7 होता है, और इस बार 7 में 2 घटाओगे 5, और 5 जो होता है वह ई का होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ई। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15, और इस बार क्या करोगे 15 में +2 करोगे तो 15 + 2 17, और 17 जो होता है वह क्यू का होता है। फिर आगे देखो क्या है, एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन क्या होता है 14, और 14 में इस बार क्या करना है, तो माइनस का 2 करना है, और जब 14 में माइनस का 2 करोगे तो कितना होगा 12, और 12 जो होता है वह एल का होता है। आगे देखो जी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7, और 7 में क्या करोगे 2 जोड़ोगे तो 7 और 2 9, और 9 जो होता है वह आई का होता है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, UCE। तो देखो UCEQLI, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा ना वह बिल्कुल सही होगा। तो किस तरह से हुआ, तो इस तरह से हुआ कि जब मैं सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन निकाला तो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है तो पता चल गया, -2 +2 -2 +2, तो इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएं और राइट आंसर हमें निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। चलो तो अगला प्रश्न देखें। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि
पार्क में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, समझना हमारी बातों को। यह जो प्रश्न है ना ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन को मैं आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बस समझना। करा पार्क में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। देखो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे कोई व्यक्ति उसका नाम नहीं दिया गया, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, मैं उसको एम मान लेता हूँ। चलो मैं एम मान लिया हूँ। और एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति है और एक कौन है, तो एक रमन है, यानी कि यहाँ पे मैं रमन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, रमन लिखता हूँ। समझो अब क्या कर रहा है, जो हमारी बातों को समझना। एक पार्क में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसका पुत्र, यानी इस व्यक्ति का क्या, तो इस व्यक्ति का जो पुत्र है, इस व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का, यानी रमन के पुत्र का, मेरे पुत्र का चाचा है। यानी कि इस तरह से समझना, इस तरह से समझना कि उसका पुत्र, यानी इसका पुत्र जो है ना, इस आदमी का पुत्र मेरे पुत्र का, यानी रमन का पुत्र का ये कौन है, तो ये चाचा है। क्या है, तो चाचा है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ कि प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाहता है, कर रहा है कि वह व्यक्ति रमन का कौन है, यानी कि यह व्यक्ति जो है ना, वह व्यक्ति, यानी यह व्यक्ति रमन का कौन है, यानी रमन इसे क्या कहेगा। तो समझना हमारी बातों को। जब रमन का पुत्र इसको चाचा कह रहा है, किसको, इसको चाचा कह रहा है, तो रमन इसको कौन लगेगा, तो भाई लगेगा। क्योंकि चाचा किसे कहा जाता है, पिता के भाई को चाचा कहा जाता है। और जब रमन इसको भाई लगेगा तो रमन इसको क्या कहेगा, तो रमन इसको पिता कहेगा। क्या कहेगा, पिता कहेगा, ऑटोमेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप सभी को समझना होगा। क्या कहेगा, पिता कहेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ हो ना हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर बना ले। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 11 नंबर का, देखो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है ना कि श्रेणी में अगला चित्र कौन सा होगा। देखो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पे आकृति 1 में इस तरह का है, आकृति 2 में इस तरह हुआ, आकृति 3 में इस तरह हुआ, तो आकृति 4 में कौन सा ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखोगे ताकि क्या हो जाए, राइट आंसर का पता चल जाए। समझो ना। तो किस तरह से इसमें सोचोगे, किस तरह सा लॉजिक लगा रखा है, तो देखो इस तरह से सोचना कि यहाँ पे आकृति 1 में देखो क्या है, तो इधर पे एक गोला है, खाली गोला, और इधर पे 2 खाली गोला है। समझना हमारी बातों को, पहले समझना। यहाँ पे 1 गोला, यहाँ पे 2 गोला है। अब देखो यहाँ पे जो आकृति बी में क्या हुआ ना कि 3 गोला खाली गोला इस तरह से हो गया। समझो इस तरह से। अब देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, तो इस तरह से समझना कि अगर यहाँ पे जिस तरफ 1 गोला है उस तरफ 3 गोला आ गया, उस तरफ 3 गोला आ गया, तो इस आकृति में देखो कि कहाँ पे 1 गोला है, तो बोलोगे सर यहाँ पे 1 गोला है, तो यहाँ पे 1 गोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 3 गोला आ जाना चाहिए। और बाकी इधर कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से तीर की रूप में होना चाहिए, इस तरह से तीर की रूप। देखो यहाँ पे जैसे, तो यही आप सभी को थोड़ा सा पॉइंट समझना रहता है, बाकी राइट आंसर आसान हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी का नहीं, ऑप्शन सी का नहीं, ओनली वन ऑप्शन डी का मिल रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी जब आप लोग ऑप्शन डी यानी फिगर डी उठा के इसमें रखोगे तो यह अगला फिगर बन जाएगा। हमारी बातों को समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो बाबू, अगला प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो कर रहा है ना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और जो कथन कहेगा ना उसी के अनुसार निष्कर्ष देना है, अवधारणा बताना है। समझियो, अपने मन से नहीं, कथन के अनुसार। देखो कथन कर रहा है यहाँ पे कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। समझो, बहुत से युवा
तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। अब ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, ऑप्शन समझना, निष्कर्ष समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो बोलोगे जी सर, यानी कि वही तो कर रहा है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, यानी तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। आगे क्या रहा है, निष्कर्ष 2 कि केवल तनाव ही मधुमेह के कारण है। तो नहीं, केवल तनाव ही थोड़े ना मधुमेह के कारण है, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कहा। यानी कि क्या हो रहा है, तो केवल एक निहित है, यानी केवल एक निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सत्य। समझो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12-13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना इसमें और थोड़ा सा दिमाग से खेलना। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम है, देखो ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखो इस तरह से बताना, कह रहा है कितनी सम संख्या, यानी कि चलो मैं 4 मान लिया हूँ, एक सम संख्या है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या, यानी इसके पहले कोई एक सम संख्या होना चाहिए और ठीक बाद एक विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या बोले तो 5। इस तरह से, तो इस तरह से कितने हैं जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो अगर मैं 6 को देखूं तो 6 के पहले एक सम संख्या है, उसके बाद एक विषम संख्या, सही है। फिर देखो फिर यहाँ पे 6 नहीं होगा, फिर देखो 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। देखो 8 है और 8 के पहले क्या है, 6 सम संख्या है और 9 क्या है, एक विषम संख्या, तो यहाँ पे हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 2 नहीं, फिर 4 बात करें नहीं, फिर देखो यहाँ पे ये नहीं होगा, फिर देखो 2 की बात करें तो 2 के पहले एक सम संख्या है और 2 के बाद एक विषम संख्या, ये होगा। फिर आगे देखो तो फिर इस तरह से यहाँ पे कहीं 2 तो होगा नहीं, और फिर यहाँ पे नहीं होगा 8 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे देखो कौन है, 1, यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे 8 की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 8 के पहले एक क्या है, तो 8 के पहले एक सम संख्या 2 है और बाद में क्या है, एक विषम संख्या। इस तरह से तो कितने मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से आप सभी को कंडीशन दे दिया जाएगा कि कितने सम संख्या यहाँ पे कर रहा है, जिनके पहले ठीक एक क्या है, सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या, तो 4 ऐसा है। समझो ना, इस तरह से आप सभी को क्या निकल के आया, राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, प्रश्न समझना 15 नंबर का। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कर रहा है लड़की की एक पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वें स्थान पर है, जबकि रीना दाएं से 17वें स्थान पे है। कह रहा है यदि वह अपना स्थान बदल ले, अदला बदली कर ले, तो शिल्पा बाएं से 14वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगा। तो देखो कुल संख्या जब भी पूछे ना तो एक ट्रिक होता है कि कुल स्टूडेंट बराबर या कुल संख्या बराबर दाएं का प्लस बाएं का और माइनस का बन कर देना। तो देखो क्या कर रहा है, अदला बदली करने के बाद जबकि रीना कितनी स्थान पे है, 17वीं स्थान पे, कहाँ से, दाएं से, और दाएं से कितना है, 17वीं, और प्लस बाएं से जब यदि वे अपना स्थान बदल लेता है तो शिल्पा बाएं से कितना हो जाती है, तो 14वीं हो जाती है। यानी दाएं प्लस बाएं जोड़ देना है और माइनस का बन कर देना है। तो देखो 17 प्लस 14 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 4 11 और बाकी 1 1 1 2 1 3, यानी 31 और माइनस का बन, यानी कि 31 में जब बन घटाओगे 30, यानी कि इस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या की बात करें तो 30 है। ऑप्शन नंबर बोले तो डी है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझो क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न हमारी बातों को समझना।
कह रहा है इस बार कि शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी इस तरह से सोचना है कि जिस तरह से बहाना का संबंध नदी से है उसी प्रकार बांधना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। या तो फिर इस प्रकार से समझ सकते हो कि नदी का संबंध बहाना से है तो यहाँ किसका संबंध बांध होना से होगा। तो देखो अगर मैं इस तरह से समझाऊं, इस तरह से समझना कि नदी की जल को क्या कहा जाता है, बहाना, यानी नदी का जल कभी भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, वह क्या होता है हमेशा बहते रहती है। नदी देखियो जैसे गंगा नदी, गंगा में क्या होता है जल बहते रहती है इस तरह से, या फिर कोई भी नदी उसमें क्या होता है बहते रहता है। लेकिन जब हम बात करें कि नदी से क्या होता है बहना, जब हम बात करें बांध बनाना यानी कि बांध बना के स्टॉप करना जल को, तो किस में होता है, तो बांध होना यानी बांध बना के रखना तो किस में होगा, तो तालाब में होगा। यानी इस तरह से आप लोग समझना कि यहाँ पे क्या होगा, तो तालाब होगा। जिस प्रकार नदी का जल बहते रहता है लेकिन उसी प्रकार तालाब का जल क्या होता है, तो बंधा होता है, यानी कि एक साथ एक बांध बना के यानी बंधा रहता है, यानी इसी में स्टॉप रहता है। इसी को कहा जाता है बंधा होना, यानी तालाब का जल बंधा होना और नदी का जल बहते रहना। समझो, तो राइट आंसर क्या होगा, तो तालाब होगा। हमारी बातों को समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। देखो इस बार कह रहा है ना आप सभी को कि संख्याओं का संबंध बताना है, यानी 1 से 8 जिस प्रकार हुआ 27 से यहाँ पे किस प्रकार होगा। तो कैसे यहाँ पे समझोगे, तो इस तरह से समझना कि अगर 1 से 8 गया तो क्या हुआ भाई, तो देखो अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 होता है, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 होता है। यानी 1 से 8, 1 से 2 हुआ, यानी 1 का क्यूब किया 1 हुआ और 1 में प्लस 1 जोड़ दिया तो 2 और फिर 2 का क्यूब कर दिया 8। उसी प्रकार देखो यह जो 27 है किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, 3 का क्या है क्यूब, और फिर 3 में पुनः क्या करना है 1 जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4 और फिर 4 का क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो सभी विद्यार्थी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 19 नंबर का प्रश्न देखो समझना, क्या कर 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि 12 फिर 13 फिर 15 18 22 27 33, तो यहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा, जो आप सभी को क्या करना है लॉजिक पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 12 से 13 हुआ तो क्या हुआ प्लस का 1, फिर 13 से 15 हुआ तो क्या हुआ प्लस का 2, फिर देखो 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15 और 15 में फिर 3 जोड़ागा तो 18, 18 में फिर 4 जोड़ो तो 22 और 22 में फिर 5 जोड़ो 27, 27 में फिर 6 जोड़ो तो कितना होगा 33 और 33 में इस बार क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, तो 33 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 40 और 40 कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलो तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 19 नंबर का प्रश्न देखो आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है कि अगर इस आकृति के यहाँ पे मिरर लगाता है यानी दर्पण लगाता है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा किस तरह का होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे समझना कि जब आप लोग मिरर यानी इमेज लगाते हो तो क्या होता है दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी कि क्या होगा कि उलट पुलट जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। यानी इस तरह से देखो इस तरह से जो तीर है यहाँ पे है यह उलट के किस तरफ हो जाएगा, तो उस तरफ हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। यह जो तीर इस तरह से है
तो उलट के कैसे होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और इस तरह से जो नीचे की ओर तीर है यह किस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। यानी कि उल्टा पुल्टा हो जाता है, दाएं वाला बाएं में, बाएं वाला दाएं में चला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा। समझ गए हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, देखो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन पासों में 4 के विपरीत फलक क्या होगा। देखो 2 पासा दे रखा है और इन 2 पासों का कुछ स्थितियां यहाँ पे दे रखा है। अब बताना है आप सभी को कि इन पासों में 4 का विपरीत फलक क्या होगा। तो देखो इन 2 पासों में कितने कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 जो है यह कॉमन दिख रहा है। अब कौन कौन नहीं कॉमन दिख रहा है जो बताना, तो देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, 6 और 2। अब कौन कौन नहीं कॉमन दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 4 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 4 होगा। और यहाँ पे आप सभी से पूछा क्या है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछा है 4 का विपरीत फलक क्या होगा। यानी इस 4 का विपरीत क्या है, 5 है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और यह प्रश्न आप लोग सभी विद्यार्थी होमवर्क के रूप में यहाँ पे सॉल्यूशन करके राइट आंसर कमेंट में करना कि गैस का संबंध जिस प्रकार वायु से है, तरल का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। सभी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके। समझो। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।